मरहूम ईरानी सदर की तदफीन आज मुक़द्दस शहर मशहद में इमाम रज़ा बिन मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में होगी। बुध को तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम के साथ लाखों की तादाद में शहरियों की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहदा की मैयतें आज़ादी चौक पहुँचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी एक विजनरी रहनुमा थे जिन्होंने अपने मुल्क लोगों की खिदमत के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान से इमारत जाने का प्लान तब्दील। वो रात पाकिस्तान में गुजारने वापस आ गए। सुबह दोबारा जहाज उड़ान भरेगा। वज़ीर आज़म को तेहरान से अबू ज़हबी जाना था। सुबह इस्लामाबाद से अबू ज़हबी जाएंगे, शाम को फिर वापस आ जाएंगे। इसराइल बाज न आया, गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 10 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 85 अफराद शहीद, 200 से जायद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 35,600 से तजावुज़ कर गई। बरतानवी वज़ीर आज़म का कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का फैसला। 4 जुलाई को मुल्क भर में इलेक्शन कराए जाएंगे। ऋषि सुनक का डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक इलेक्शन के ऐलान के बाद बरतानवी पार्लियामेंट जुम्मे को तहलील हो जाएगी। बादशाह चार्ल्स ने पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई किए जाने का इंकशाफ। 200-250 रुपए में जिंदगियां तबाह करने का धंधा। शेरशाह, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और दीगर इलाकों में बच्चों को ट्रैप किया जाता। फेसबुक पर ऑर्डर बुक किए जाते। पुलिस ने 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 3 बच्चे बाजियाब, वीडियोज भी मिल गईं। लाहौर के इलाके डिफेंस बी फेज 5 में लेडीज सैलून की मालकन पर कातलाना हमला। मुल्जिमान ने गाड़ी से उतरते ही 6 गोलियां बरसा दी। खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। 2 शूटर्स पिस्तौल और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। सुबह हो या शाम, आवाम की जिंदगियां हराम। शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 से 10 और शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बत्ती गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14-14 घंटे लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। पेशावर में 12-12 घंटे बिजली, बदतरीन लोड शेडिंग। आवाम सड़कों पर। भानामाड़ी चौंगी रोड कई घंटे ब्लॉक। ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम। मुजाहिरीन ने वापडा हाउस का घेराव की धमकी दे दी। सूरज का मिजाज बरहम, फिजा गरम, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। नवाबशाह, सक्खर, थल समेत कई शहरों में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सूरज सवा नेज़े पर। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव का भी खदशा। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। वेव जो है, हीट वेव की सेंसिटिविटी को देखते हुए ही चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह सबको अहकामात दिए, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे कैंप भी लगे हुए हैं। कोई भी खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी होती है, कोई चीज़ होती है लोड शेडिंग की वजह से, तो ज़रूर FIR या जो भी एक्शन है उसमें ले, हम आपके साथ हैं। हीट वेव में लोड शेडिंग से किसी का इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। सिंध हुकूमत का ऐलान। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 2 लाख घरों के लिए सोलर एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया गया है।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल लाहौर में तबीयत खराब, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। साबिक वजीर सेहत पंजाब के वकील का कहना है कि जेल में खराब पानी पीने से तबीयत बिगड़ी। कै और पेट खराब होने के बावजूद इलाज की सहूलत नहीं दी गई है। होश होने पर एम्बुलेंस में अस्पताल लाया गया। जब वो ग्रैपल किया तो वो बिल्कुल वो ऐसे जिस्म नहीं थे, वो वेल ट्रेन्ड बॉडीज। तो लाजमी बात है कि वो ख्वाजा सरा नहीं थे। मुझे कहे कि कहाँ आऊँ मैं, मेरे सीने में गोली मारी है, जहाँ चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार है, कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा। पूरी मंसूबाबंदी के साथ हमला किया गया, किसी सूरत सर नहीं झुकाएंगे। मुझे बताएं कहां आऊं, सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की हमलावरों को ललकार, बोले हमलावर ख्वाजा सरा नहीं तरबियत याफ्ता लोग थे। उमर अयूब ने पुलिस FIR को मुस्तरद करते हुए दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा कर दिया। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ये जुडिशल कमीशन फिलफौर बनना चाहिए। रऊफ हसन पर हमले की पूरी संजीदगी से देख रहे हैं। इस केस को इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले रऊफ हसन के बयान पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस केस में इक़दाम कत्ल की दफात भी लगाई गई है। तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। रऊफ हसन पर हमले की FIR और तफ्तीश से मुतालिक PTI और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। PTI रहनुमाओं ने तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस का भी केस को पेशावराना तरीके से हल करने का मौक़िफ़। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि रऊफ हसन केस की FIR उनके दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक मनोअन दर्ज की गई है। रऊफ हसन केस में SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह। तवील अरसे से रूपोश PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए। कहते हैं बानी PTI का पैगाम मिला, अब आपके बाहर आने का वक्त है। पिशावर से कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अजहर के मंजर आम पर आते ही पुलिस मुतहर्रिक। PTI सेक्रेटेरिएट पर चढ़ाई। PTI रहनुमा पुलिस के पहुंचने से कबल ही पिशावर रवाना हो गए। छापे के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द PTI सेक्रेटेरिएट में मौजूद था। चेयरमैन PTI ने पुलिस को अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मौजूदगी का बताया। बैरिस्टर गौहर ने पुलिस को सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेने का भी कहा। मौलाना को तहरीक का हिस्सा बनाने की एक और कोशिश। PTI रहनुमाओं की सरबराह JUI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, इख्तिलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो इख्तिलाफात को नरम तो किया जा सकता है। मुल्क में आईनो पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रही, जमहूरियत हार रही है। उमर अयूब बोले पाकिस्तान में आईनो कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। मुल्क में आज आइन नाम की कोई शय नहीं है। मुल्क भर में नॉन फाइलर्स की शामत आ गई। 8,500 से 9,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक कर दी गईं। FBR ने मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने की तस्दीक कर दी, ताहम कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। IMF ने गैस महंगी करने का मुतालबा कर दिया। तंदूर के लिए भी रेट बढ़ाने पर जोर। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट के लिए अगस्त से गैस के नरखों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिल 100 रुपए से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। रिकवरियों की इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इत्तेफाक। बिजली सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए यूनिट तक इजाफे का खदशा। नेपरा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
लाहौर में नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप पहले रोज अंडर 15, 17 और अंडर 19 कैटेगरीज में 48 मुकाबले, मुल्क भर से आए 197 खिलाड़ियों की शिरकत। और टीमों से पहले ग्राउंड में बादलों की एंट्री, पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 मैच बारिश के बाइस मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान हेडिंग्ले लीड्स में मैच बगैर टॉस हुए ही खत्म। दूसरा T20 हफ्ते को एजेंस्टन में खेला जाएगा।